दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव, एक ऑथर, स्पीकर, ट्रेनर, काउंसलर, लाइफ कोच और एनएलपी प्रैक्टिशनर। दोस्तों, मैं अपने किए हुए वायदे के अनुसार आज फिर आपके सामने हूँ। आज कुछ आपको एक अजीब सा लग रहा होगा, नमस्कार करते समय मेरे दोनों हाथ नहीं जुड़े हैं, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं। पीछे एक छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया घर में, तो मेरे बाएं हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। इस वजह से आज आपको वो चीज मेरे अंदर नहीं नजर आ रही होगी जो हमेशा रहती है। फिर भी कोई बात नहीं, हमें अपने रास्ते पे, जो रास्ता मैंने चुना है उस पे मुझको बढ़ना। रास्ते में कुछ भी मुश्किलें आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, इसकी कोई परवाह नहीं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा जो मेरे थंबनेल में मिले, यू आर यू, डोंट बी द कॉपी ऑफ समवन एल्स। मतलब आप हो, आप किसी और की कॉपी नहीं हो, और ना तो कोई आपकी कॉपी हो सकती, क्योंकि भगवान ने हर एक को यूनिक बनाया है। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि ये ऊपर वाले का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि आज हम इस जमीन पर हैं, इस दुनिया में। अगर आप सोचिए तो आपको अपने आप में एक आश्चर्य होगा कि आज आप हैं, आपका एग्जिस्टेंस है। इसके पीछे आपके दो लोगों की वजह से आपका एग्जिस्ट होता है, आपका अस्तित्व। एक आपके माता जी, एक आपके पिताजी। अब वो दो लोगों के लिए चार लोगों का होना जरूरी, उन चार लोगों के लिए आठ लोगों का। इस तरीके से अगर आप करते जाइए और 12 पीढ़ी पीछे जाइए, तो आप पाएंगे कि आज आपका अस्तित्व 4094 लोगों के जीवन की तमाम मुश्किलों, दिक्कतों को झेलते हुए उन्होंने अपनी अगली पीढ़ी को बड़ा किया, पाला पोसा। तो ये कभी भी अपने दिमाग में मत लाइए कि मैं किसी से कम हूं या किसी कोई मेरे से ज्यादा। कतई नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो हम दुखी होते हैं, हम अपने दुख से नहीं दुखी होते। ज्यादातर हम लोगों की खुशी से दुखी होते हैं कि अगला इतना खुश कैसे है, अगले पास इतनी सारी चीजें कैसे हैं। वो सारी चीजें आपकी भी हो सकती हैं, लेकिन हम अपने आप को दूसरों से कम कम क्यों आंकते हैं? क्योंकि हमारी जिंदगी में खुशियां नहीं। खुशी क्या होती है? आप कभी सोचिए, क्या खुशी पैसा है या आपका प्रमोशन है? क्या है खुशी? आप सोचिए। हर आदमी सोचता मेरी सैलरी आज अगर 50,000 है, 2 लाख हो जाए तो फिर कोई चिंता नहीं। और जब 2 लाख हो जाएगी तो कहेंगे मेरी सैलरी 5 लाख हो जाए तो अच्छा हो। तो ये पैसे की जो लिमिट है, जो दायरा है, वो कोई भी एक निश्चित नहीं है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि पैसे से खुशियां नहीं आती। खुशियां आती कैसे? जब तक आप अपने आप में पूर्ण नहीं, तब तक खुशियां नहीं। खुशियों का कोई एक आप कह लीजिए वो पैरामीटर नहीं है। ये हो जाए तो खुश हो जाएंगे, ये हो जाए तो खुश हो जाएंगे, बच्चे हो गए, बड़े हो गए, उनके बच्चे हो गए, ना कभी नहीं खुशियां आएंगी। ये एक तरह से भंवर जाल है जिसमें आप फंसे रहते। ये हो जाए तो खुश हो जाएंगे, ये हो जाए तो खुश हो जाएंगे, और खुश होते नहीं है। खुशियां आती है बहुत छोटी छोटी चीजों से। कभी आप किसी प्यासे को आपने अगर पानी पिला दिया,
और उसके चेहरे पे जो भाव है उसको अगर आपने देखा, और उसको देखने के बाद आपके अंदर से जो खुशी आएगी वो असली खुशी। तो खुशी क्या हुई? दूसरों के चेहरे पे एक मुस्कान लाने के बाद जो आत्मसंतुष्टि होती है वो असली खुशी। बाकी सब बेकार की बातें। पैसा, आपको मैंने पहले ही बताया, ये हमेशा बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट किस चीज का? आपके किए हुए कामों। आपको जो सैलरी मिलती है ये क्या है? महीने भर आपने जो काम किया उसका आपको मेहनताना मिला। अब वो जो मेहनताना है आपकी निगाह में कम हो सकता है, लेकिन जो आपको एसेस कर रहा है, जो आपका मूल्यांकन कर रहा है, उसकी निगाह में वो ही है जो आपको मिला। अब जो आपको मिल रहा है वो क्या है? जो आप कर रहे हैं। जो आप कर रहे हैं वो कैसे? जो आपने सीखा वो, जो आपने सीखा है उसी को आप अपने जीवन में क्रियान्वित करके अपने धनोपार्जन के लिए इस्तेमाल करें। अब आपको ज्यादा चाहिए तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपने अब तक नहीं किया। उसका मतलब क्या है? आपको वो चीजें सीखनी पड़ेंगी जो आपने नहीं सीखी और जिसकी आज के समय में आवश्यकता है। अब एक एग्जांपल मैं आपको दूं। एक समय था, करीब आज से 30 साल पहले, आप देखिए 30 साल पहले आईटी इंडस्ट्री आई। उस समय वो लोग जिनका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं था वो उस फील्ड में घुसे और उन्होंने अपने जीवन के एक ऊंचाई को पाया। उसी तरह से आज के समय में एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैट जीपीटी और एआई का जो कॉम्बिनेशन है वो जो है आज सबसे ज्यादा डिमांड में है। कल ये कुछ और हो सकता है, क्योंकि अनुसंधान इनोवेशन डेली बेसिस पे हो रहे हैं। डेली क्या मतलब, मैं कहूँ कि आपको आवरली हो रहे हैं। और अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो आप वहीं के वहीं रहो। क्योंकि अगर आप उस समय आगे आज से 4 साल बाद जाके आप कहें अरे मेरी सैलरी कम है, तो क्यों नहीं कम होगी? उस समय उन लोगों को सैलरी ज्यादा मिलेगी जो उस साइंस को, जो उस टेक्नोलॉजी को समझे हैं, सीखा है और उसको क्रियान्वित कर। आज की तारीख में अमेरिका में किसी को भी वो सैलरी नहीं मिल रही एंट्री लेवल पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रॉम्प्ट इंजीनियर को मिल रही है। प्रॉम्प्ट इंजीनियर की सैलरी एंट्री लेवल पे जो पैकेज है वो 3 करोड़ का, 2 से 3 करोड़। तो आज अगर आपने एआई नहीं सीखा तो आप पीछे रह जाएंगे। हो सकता है आपका पैकेज इस समय 30-40 लाख का होगा, तो वही रहेगा क्योंकि आपने सीखा नहीं। आपको समय के साथ कदम से कदम मिला के चलना। इसीलिए किसी ने कहा है बेस्ट एज इज करेज और बेस्ट डे इज टुडे। अगर आज आपने हिम्मत नहीं की तो फिर आप दूसरों को दोष मत दीजिए, उसके लिए आप जिम्मेदार।
क्योंकि आज के दिन आपने वो करेज नहीं दिखाई नई चीज सीखने की, जिसके कारण आप आने वाले दिनों में पीछे रह गए। इसीलिए कहा जाए जिंदगी है क्या? जिंदगी वो है जो हम परसीव करते हैं, और वास्तविकता, हमारे समझने और वास्तविकता के बीच का जो दायरा है, जो गैप है, वो ही जिंदगी है। अगर हम परसीव नहीं करते कि क्या होने वाला है, और रियलिटी से हम आंख बंद कर लेते हैं, तो कुछ नहीं है। बस केवल दूसरों को ब्लेम करिए, कंपेरिजन करिए, ब्लेम करिए, कंपेरिजन करिए, ब्लेम करिए। मैंने आपको पहले ही बोला, वो जिंदगी के दो सबसे बड़े दुश्मन है, कंपेरिजन और ब्लेम। कंपेरिजन आप अपने आप से करिए, ट्राई टू बी बेटर वर्जन व्हाट यू वेयर यस्टरडे। आज आपको कल से बेहतर होना है। अगर आप अपने आप को आज कल से बेहतर बना पाए, तो आपकी जिंदगी, जिंदगी आप जिंदा हैं। आज आप देखिए, जो सक्सेस है, जो अपने यहाँ या वर्ल्ड में आप एग्जांपल ले लीजिए, जो बिलियनियर है, मिलेनियर है, उनकी संख्या क्या है? 1%। और जो घिसी पिटी जिंदगी जी रहे हैं, वो कहते कितने हैं? 99%। इसीलिए कहा गया है, इफ यू वांट टू बी 1%, देन यू डू व्हाट अदर 99% आर नॉट डूइंग। मतलब जो बाकी 99% लोग हैं, वो जो कर रहे हैं, वो आपको नहीं करना है, उससे अलग कर। मैंने आपको पहले ही नहीं कहा है, सक्सेस का कोई पैरामीटर नहीं, कोई एक सेट पैटर्न है। जो सक्सेस है, वो जो काम आप कर रहे हैं वही कर रहे हैं, लेकिन वो एक अलग तरीके से कर। आप आज की सोचते हो, कल की सोचते हो, वो 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद की सोचते हो। एक और छोटा सा आपको उदाहरण है, अपने जो रेलवे मिनिस्टर हैं, मिस्टर अश्विनी, जो आईआईटीएम, वो मोदी जी के पास अपना कुछ एक प्लान लेके गए। मोदी जी ने उनसे कहा कि आप बताइए क्या है, तो वो अपना नेक्स्ट 5 ईयर का प्लान लेके गए। मोदी जी ने उनसे कहा, देखिए, मुझे 5 साल में कोई इंटरेस्ट नहीं, आप 50 साल का प्लान लेके आइए, तब मैं उस पर ध्यान दूं। ये होता है विजन। विजनरी लोग आज की नहीं सोचते, वो सालों आगे का सोचते हैं, तब उनको सफलता मिलती है। वो हमारे आपके जैसे नहीं होते हैं, रोज कुआं खोदा, रोज पानी पिया, रोज कुआं खोदा, रोज पानी पिया। अब ये सब होगा कैसे? उसका भी केवल एक रास्ता है, वो है आपकी हैप्पीनेस। अगर आप खुश हैं, तो आप मानसिक तौर से संतुलित हैं, शांत हैं, तभी आप आगे की सोच सकते हैं, आगे के बारे में प्लान बना सकते हैं, आप फोर्स ही कर सकते हैं। और खुशी आएगी कैसे? मैंने पहले ही बोला, कंपेरिजन और ब्लेम से खुशी कभी नहीं आएगी। आप हमेशा दुखी रहेंगे और अपने आप को बर्बाद करेंगे। तो करना क्या है? मैंने पहले ही बोला, बी योर सेल्फ। आप अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी वास्तविकता से दूर मत जाइए। आप कभी ये मत सोचिए, हाँ वो कर रहा है तो ऐसा। आप उसके पीछे की कहानी देखिए, कैसे वो कर रहा है।
आप दूसरों से प्रोत्साहित होइए। दूसरा, बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहिए। जिंदगी है, मुश्किलें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, अड़चने आएंगी, सब कुछ आएगा, लेकिन अगर हतोत्साहित हुए, पॉजिटिव नहीं रहे, तो आप अपनी जिंदगी की लड़ाई नहीं लड़ सकते। दूसरा, डू गुड, अच्छा करो, लोगों के साथ अच्छा करो। अच्छा करने का मतलब छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो चीज करिए जो आपको खुशी दे। आप रास्ते पे चले जा रहे हैं, कोई बुजुर्ग है, उनको रास्ता क्रॉस करना है, वो कर नहीं पा रहे हैं ट्रैफिक का, आप उनको रास्ता क्रॉस करा दीजिए। आप देखिए आपको क्या खुशी मिलती है। किसी भूखे को आपने कुछ खिला दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, देखिए खुशी क्या मिलती है आपको। और वो खुशी परमानेंट होगी, क्योंकि वो आत्मिक है, वो अंदर की है, आपके अंदर खुशी है। और आखिर में, कभी किसी का नुकसान मत करिए, कभी किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत करिए। देखिए, आप भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे तो मैं आपको बता दूं, आपको दुनिया में बचाने वाला कोई नहीं। जो चीज आप करते हो वो पलट के आपके पास आनी है। आप झूठ मत बोलिए, ठीक है। जो व्यापार में है उनको झूठ थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है, ये उनकी व्यापारिक मजबूरी है। लेकिन निजी जीवन में झूठ और धोखा, आप अगर इसको अपने साथ रखेंगे तो आप ये मान के चले कि आपको भगवान भी नहीं बचाएगा। कभी किसी को तकलीफ मत दीजिए, कभी किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, कभी किसी को धोखा मत दीजिए। ये तीन चीज आप गांठ बांध दीजिए अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़। देखिए, आप किसी को धोखा देंगे, किसी की भावनाओं के साथ खेलेंगे, तो क्या होगा। हर आदमी दूसरे को समझता है, ये मत जानिए कि कोई आदमी अनजाने बेवकूफ है। आपने उसको बेवकूफ बनाया, उसके चेहरे पे एक हल्की सी अगर स्माइल आ गई तो आप ये मान के चलिए कि वो आपकी दुर्भावनाओं को समझ चुका है, लेकिन वो एक हंसी के साथ उसने टाला। उसने उसका बैगेज नहीं रखा अपने साथ। और किसी की आंख से अगर एक कतरा आंसू आया, ये मैं दुख के आंसू की बात नहीं करूं, मैं खुशी के। आपने किसी, कोई प्यासा है, बहुत गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है, आपने किसी को एक ठंडी पानी की बोतल दे दी, आप देखिए उसके चेहरे को, जैसे ही वो बोतल अपने हाथ में लेगा, उसकी आंख से एक कतरा आंसू का आएगा। वो आंसू अंदर की खुशी है, उस समय उसको प्यास लगी, और वो प्यास जब उसने देखा मेरी बुझने वाली है, तो खुशी के लिए वो अंदर ही अंदर आपको हजारों आशीर्वाद दे दे। और वो आशीर्वाद आप कुछ भी कर डालिए, नहीं मिले। तो कभी किसी का धोखा मत दीजिए, झूठ मत बोलिए, और अच्छा करिए। आप देखिए आपकी जिंदगी कैसे खुशहाल होती है। और जब आंतरिक खुशी मिलेगी तो आपका दिमाग अपने आप चलेगा, आपके दिमाग में अच्छे अच्छे विचार आएंगे, आपके दिमाग में प्लान्स आएंगे। जो चीजों पे आप महीनों से सोच रहे हैं कैसे होगा, क्या होगा, उसका रास्ता मिलेगा, क्योंकि आप अंदर से खुश हैं। एक चीज और दोस्तों, बहुत सारे लोग जिंदगी में असफलता से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी कमजोरी। कमजोरी क्या है कि आप
का अपने ऊपर विश्वास नहीं है। फेल्योर क्या है? इट्स ए लेसन, इट्स ए इंडिकेशन कि आप अनवरत कार्य कर रहे हैं। जो कुछ नहीं कर रहा उसके फेल होने का क्या कोई सीन है? और उसके लिए फेल के मायने भी नहीं है। जब कर नहीं रहा है तो फेल हो ना हो, पास हो, क्या है, कोई उसके ऊपर असर नहीं। सो द फेल्योर इज दैट यू आर ट्राइंग टूवर्ड्स सक्सेस। और स्ट्रगल क्या है? आदमी स्ट्रगल से बहुत घबराता है। अरे बाबा, स्ट्रगल is the indication that you are growing. स्ट्रगल क्या होता है? कि आपने कोई चीज करनी चाहिए, नहीं हुई, फिर दोबारा आप कर रहे हैं, फिर दोबारा कर रहे हैं, चौबारा कर रहे हैं। तो आप अपने उन्नति की तरफ बढ़ रहे हैं, आप उन्नति चाहते हैं। तो कभी भी असफलता और स्ट्रगल से घबराइए। ये चैलेंजेस है लाइफ के, और चैलेंजेस को हमेशा इनवाइट करिए, क्योंकि ये चैलेंजेस आपको और निखारते हैं। और दोस्तों, एक चीज और जो आखिर में है, ये भी बहुत जरूरी है। कभी भी जिंदगी की शुरुआत को जीरो से शुरू करने में घबराइए मत। मैं अपना उदाहरण दूं। मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत 4 बार की जीरो से। जीरो शुरू किया, ठीक। जीरो शुरू किया, ठीक। चैलेंजेस आए, मैंने चैलेंजेस एक्सेप्ट किए। तो नेवर बी अफ्रेड ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी। स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी, then you are not starting from scratch. You are having a experience. इसीलिए फेलियर से कभी घबराइए मत, उससे लेसन लीजिए। आप फेल हुए, जरूर आपसे कोई गलती हुई होगी, उस गलती को ढूंढिए और एक नई शुरुआत। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा और आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन भी लाएगा। अंत में मैं फिर हमेशा की तरह एक बार आपसे अनुरोध करूंगा, कृपया आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो अगले हफ्ते फिर एक नए वीडियो में नए विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।